बिहार में एनडीए की सुनामी के पीछे अमित शाह का पंचतंत्र। बीजेपी के चाणक्य की चाल से महागठबंधन चारों खाने चित्त। बिहार में एनडीए की इस शानदार जीत को केवल एक पार्टी या नेता की जीत नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये अमित शाह के सुनियोजित पंचतंत्र की सफलता ही है, जिसने ऐसा अजय मोर्चा तैयार किया कि विपक्ष चारों खाने चित्त होती दिख रही है। बिहार में सियासी सरगर्मी के बीच जब बीजेपी समेत अन्य पार्टियों के स्टार प्रचारक ताबड़तोड़ रैलियों में लगे थे, तब अमित शाह भी पटना पहुंचे, लेकिन वो प्रचार में शामिल नहीं हुए। 2 से 3 दिन भले ही वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिखे, लेकिन भीतर भीतर वो एक मिशन पर लगे थे। वो मिशन था बागियों को मनाने का मिशन, उन्हें चुनाव में शांत बिठाने का मिशन। आज जब बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो रही है, तो उनकी इस रणनीति का असर साफ दिख रहा है। ये तो हुई एक रणनीति, उन्होंने ऐसे ही कई और बड़े रणनीतिक कदम उठाए जिन्होंने बिहार में एनडीए को इतनी बड़ी बढ़त दिलाई। नतीजों ने एक बार फिर साबित किया कि रणनीति और संगठनात्मक कौशल चुनावी जीत की सबसे बड़ी नींव होते हैं। जानकारों के मुताबिक इस जीत के केंद्र में बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकार कहे जाने वाले अमित शाह की वह सूक्ष्म और बहुआयामी रणनीति रही। उनकी 5 प्रमुख रणनीति को निर्णायक बताया जा रहा है। कार्यकर्ता संपर्क और जमीनी समन्वय का अद्भुत उदाहरण दिखा। बागियों को मनाने का स्ट्रेटेजिक साइलेंट अभियान चुनावी रणनीति की पहली और महत्वपूर्ण कड़ी थी। गठबंधन में उभरे असंतोष और विद्रोह को शांत करना। अमित शाह ने चुनाव प्रचार की भागदौड़ के बीच एक अहम कदम उठाया। उन्होंने 2 से 3 दिनों तक कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया। इस दौरान उनका पूरा ध्यान जनबागी नेताओं और उम्मीदवारों पर था जो टिकट नहीं मिलने या अन्य कारणों से नाराज थे। शाह ने व्यक्तिगत रूप से उनसे संपर्क किया, उनकी बातें सुनी और उन्हें गठबंधन के बड़े हित में समझा बुझाकर मनाया।